नमस्ते। मैं डॉक्टर हर्षल शेंडे एमडी विश्वहर्ता आयुर्वेद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने डिप्रेशन इस टॉपिक पर चर्चा की थी। आज का हमारा टॉपिक है हृदरोग, हार्ट डिसीज़। हृदरोग ये नाम सुनते ही मैक्सिमम लोग डर जाते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो डिसीज़ है, इससे रिलेटेड या एसोसिएटेड जो कुछ कॉजेज़ है, सिम्टम्स है, उससे जो डिसीज़ होता है उस डिसीज़ में हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण इसे हार्ट डिसीज़ कहा जाता है। आज समाज में हम 6 अलग अलग कैटेगरीज़ के हार्ट पेशेंट्स देखते हैं। मैक्सिमम केसेस जो है वो हमें इन्हीं 6 कैटेगरीज़ में दिखते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है वो मोस्ट कॉमन कैटेगरी है जो हमें देखने को मिलती है। वो फर्स्ट कैटेगरी ऐसी है कि आपने सुना होगा, सुबह बिस्तर के पास गए, उन्हें उठाने तो उठे ही नहीं, चल बसे। डॉक्टर कहते हैं रात में ही अटैक आ गया और चल गए। सेकंड कैटेगरी जो होती है वो कहते हैं पिछले कुछ समय से एसिडिटी की शिकायत है, उसके लिए दवाई खा रहे हैं, राहत है, बट अचानक से सीने में भारीपन महसूस हो रहा है, हाथ भारी हो गया, जी मचला रहा है और चल बसे। थर्ड कैटेगरी है नो हेल्थ इश्यूज एट ऑल, नो डायबिटीज़, नो ब्लड प्रेशर, नो एसिडिटी, नथिंग, कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं है, फिर भी अचानक 2 मिनट पहले तो मुझसे बात की, चले गए, अटैक आ गया। फोर्थ कैटेगरी एनुअल हेल्थ, रूटीन हेल्थ चेकअप कुछ लोग करते हैं। मैक्सिमम कंपनीज में जाओ, कॉरपोरेट सेक्टर्स में जाओ, फॉरेन कंट्रीज़ में जाओ, वो लोग हमेशा एनुअल रूटीन हेल्थ चेकअप करते हैं। उसमें अगर उनके ब्लड लेवल्स में या कुछ चेंजेस अगर दिखते हैं डॉक्टर को, तो दे स्टार्ट सम मेडिसिन्स, या अगर ईसीजी में या कार्डियोग्राम में अगर कुछ उन्हें चेंजेस लग रहे हैं तो वो प्रिवेंटिव तौर पे ही या प्राइमरी स्टेज में ही कुछ दवाइयाँ चालू कर देते हैं। वो एक क्लास हो गया। फिफ्थ क्लास ऐसा है जो कंजेनाइटल एनोमैलीज लेके आता है, लाइक ASD, VSD, हार्ट में होल होना, बहुत से लोग कहते हैं, वो सब इस कैटेगरी में आता है। और लास्ट कैटेगरी जो 6th कैटेगरी है, दैट इज़ हेरिडेटरी, अनुवंशिक। जो हम कहते हैं कि हमारे दादाजी को था, दादाजी से अरे पिताजी को भी हार्ट की शिकायत है, बेटे को भी वो शिकायत हो रही है, दैट इज़ हेरिडेटरी। ऐसे 6 कैटेगरीज में हम हार्ट के पेशेंट्स को डिवाइड करते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली दिस हार्ट डिसीजेस? अब ये जो हार्ट है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है त्रिमर्म अध्याय में कि हृदय, मस्तिष्क, रुक्क यानी किडनी और बस्ती, कुछ आचार्यों ने कहा है। ऐसे ये जो 3 हैं, हृदय, मस्तिष्क, रुक्क और बस्ती, ये 3 मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स है। अगर इन मर्मों पे, इन वाइटल ऑर्गन्स पे अगर थोड़ा भी अगर आघात हो जाता है तो इंसान तुरंत मर जाता है। सो आज हम हार्ट, इस वाइटल ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। ये जो हार्ट है ये एक सीरा मर्म है। सीरा मीन्स ब्लड वेसल यानी रक्तवाहिनी। रक्तवाहिनी की निर्मित होती है रक्त से। मेद धातु का जब मृदुपाक होता है तो उससे सीरा की उत्पत्ति होती है, यानी ब्लड वेसल की निर्मित होती है। और उस मेद धातु का अगर खरपाक हो जाए तो उससे और हार्ड स्नायु, दैट इज टेंडन, उसकी उत्पत्ति होती है। तो अभी ये जो हृदय है, इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि इस हृदय में मन का स्थान है। जो मन है हमारा, उसका अधिष्ठान हृदय है। हम जो भी अच्छे बुरे काम करते हैं,
अगर हमने चोरी की, कोई गलत काम किया है, कोई ज़ोर से किसी रीज़न के वजह से अगर कोई डर जाता है या एकदम ज़ोर से घबरा जाता है, तो क्या होता है, हमारा जो हृदय है, हार्ट है, वो घबरा जाता है, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से पंप करता है। हम कहते हैं अरे मेरा हार्ट बीट बढ़ गया, बहुत तेज़ी से चल रहा है। सिर्फ हार्ट ही क्यों तेज़ी से चलता है, ब्रेन, किडनी ये क्यों तेज़ी से नहीं चलती है? ये भी तो वाइटल ऑर्गन्स है। व्हाई ओनली हार्ट? अचानक से ज़ोर से किसी ने हॉर्न बजा दिया या कुछ उल्टा सीधा काम हो गया या आप एकदम डर गए, कोई गलत काम कर रहे थे, आपको किसी ने पकड़ लिया, तो आप जो कहते हो कि मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, दैट हार्ट बीट वो क्यों बढ़ गई, आप क्यों डर गए? बिकॉज आपने कुछ गलत काम किया हो या ऑल ऑफ अ सडन कोई चीज़ हुआ हो जिसके कारण आपके मन के ऊपर आघात हो गया, और मन का स्थान है हृदय। इसलिए जो भी आप करोगे, अच्छा काम, बुरा काम, जिसके कारण ऑल ऑफ अ सडन जो चेंजेस होते हैं वो मन पे होते हैं, और मन हृदय में होने के कारण आपको उसका असर तुरंत हृदय पे दिखता है, हृदय के फंक्शनिंग पे दिखता है। सो मन का स्थान है हृदय। सो मन के ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर हम शोक, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर ये सब चीज़ें अगर करते हैं, इन सब चीज़ों को करने के कारण हमारा मन विकृत होता है। मन विकृत हो गया यानी मनोवह स्रोतस के ऊपर इसका आघात हो गया, और मनोवह स्रोतस अगर इम्पैक्ट हो गया तो डेफिनेटली हृदय को विकृत होना है, हृदय के ऊपर इसका परिणाम आपको दिखने ही वाला है। सो ये चीज़ें हो गई। साथ ही साथ और ऐसा क्या है जो हृदय विकार उत्पन्न करने में सहायक है? एक चीज़ हम देखेंगे कि आहार एक फैक्टर है, योर डाइट। आप जितना हैवी, तीखा, स्पाइसी फूड अगर जितना ज़्यादा खाओगे, सॉल्टी फूड स्टफ्स, पैक्ड फूड स्टफ्स, नॉन वेजिटेरियन डाइट आप जितना ज़्यादा खाओगे, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, उतनी ज़्यादा चांसेस आपकी बढ़ेगी आपको हार्ट डिसीजेस होने में। आहार हो गया। सेकंड, बहुत से लोग स्टेल फूड खाते हैं, रात का बचा हुआ खाना ओवरनाइट रख के उसको नेक्स्ट डे खाते हैं। कुछ लोग ओवर कुक्ड फूड खाते हैं। मैक्सिमम लोगों के खाने में उड़द की दाल, पोहा, दही ऐसे चीज़ें होती है। ऑयली फूड स्टफ्स ज़्यादा होते हैं जो काफ़ी हेवी होता है पचने के लिए। वो सब चीज़ें आगे चल के आपको अलग अलग डिसीजेस देती है, और फाइनल उसका मिलन हार्ट डिसीज़ में होता है। आप अगर ध्यान से अगर कोई चीज़ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी हार्ट पेशेंट्स हैं वो नेचुरली हार्ट डिसीज़ के कारण कभी नहीं मरते हैं। उन्हें कोई तो एसोसिएटेड कोई डिसीज़ होता है। देखा जाए तो बहुत से लोगों को, मरीज़ों को एसिडिटी की तकलीफ़ होती है, अम्ल पित्त की, और उसके कारण उन्हें हार्ट अटैक आता है। बहुत से लोगों को पाइल्स की शिकायत होती है, जिसके कारण अपान वायु विकृत होता है, वो व्यान वायु को विकृत करता है और आपको हार्ट अटैक आता है। बहुत बार अचानक से स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी हो गया, एकदम ज़ोर से आपको कोई शॉकिंग न्यूज़ मिल गई, जिसके कारण तुरंत आपके ब्लड वेसल्स में स्पाज़म आता है और आपको अटैक आ गया। यही बहुत बार ब्लॉकेजेस का कारण भी हो जाता है। इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रख के अगर सोचें, उसका एनालिसिस करें और ट्रीटमेंट में भी अगर ये चीज़ें हम यूज़ करें तो डेफिनेटली हमें 100% रिजल्ट मिलता है। बट बहुत बार हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। आपने देखा होगा आज के जनरेशन्स में और आज के लोग मैक्सिमम लेट नाइट तक जगते हैं। कॉमन हो गया लोगों के लिए, अरे मैं 3 बजे तक काम करता हूँ, ऑफिस में 4-4 बजे तक मैं ऑफिस वर्क करता हूँ। इट्स नॉट गुड। आप अगर देखोगे नेचुरल, अभी झाड़ हो गया, इमली का झाड़ लो एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे सूर्यास्त हो जाता है विदिन 5 to 10 मिनट्स उसके सारे पत्ते डाउनवर्ड्स झुक जाते हैं। उसी वक्त वही फेज़ है जिस वक्त हमें भी सोना है, बट हम उस वक्त नहीं सोते हैं। हमारा नींद, हमें सोना तो 3:30-4 बजे होता है, जब एक्चुअल में जगना होता है।
सोना है सनसेट के टाइम पे और जगना है 3-3:30 बजे ब्राह्म मुहूर्त पे, बट वी आर डूइंग टू एग्जैक्टली अपोजिट टू इट। सो ये चीज़ें हैं। साथ ही साथ हमारा जो अभी फॉल्टी डाइट है, फॉल्टी लाइफस्टाइल है, उसके कारण आज मैक्सिमम हार्ट डिसीजेस के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। हम जैसे कह रहे हैं, अभी एक एग्जांपल के तौर पे, अब कोई भी, अभी जैसे मैंने फर्स्ट कैटेगरी का पेशेंट बोला कि सुबह उठाने गए, बिस्तर पे हिलाया तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, डॉक्टर बोले कि रात में ही अटैक आके चले गए। ये अटैक रात में ही क्यों आता है? मैक्सिमम पेशेंट्स को आप देखो, रात में ही अटैक आके चले गए ऐसा कहा जाता है। अगर उनका पोस्टमार्टम भी किया जाता है तो पता चलता है कि 3-3:30 या 4 बजे के करीब उनकी मौत हुई होती है। तो ऐसे मिड नाइट में ही डेथ क्यों होती है? ये अटैक मिड नाइट में ही क्यों आता है मैक्सिमम लोगों को? इन कैटेगरी के लोगों का अगर हम विस्तार में एनालिसिस अगर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कैटेगरी के लोगों ने प्रीवियस डे नाइट में और दोपहर के खाने में काफ़ी हेवी चीज़ें खाई होती है, काफ़ी हेवी फूड खाया होता है, ऑयली, तीखा, नॉनवेज ये खाने में आया होता है, ढोकला, पोहा वगैरह वगैरह। इस हेवी डाइट, अभी रात में ये हेवी चीज़ें आपने खाई है, कोई भी चीज़ हम खाने के बाद में उसका पाचन होना काफ़ी आवश्यक है। जैसे ग्रंथों में 3 अवस्थाएं लिखी गई है पाचन की, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। सेकेंड में पच्यमान अवस्था होता है और थर्ड में पक्व अवस्था होता है। जो पच्यमान अवस्था है, जहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुई होती तो है, बट एक्चुअल डाइजेशन उस पच्यमान अवस्था में होता है। तो जब भी डाइजेशन होता रहता है उस समय हमारे पेट में, आमाशय में अलग अलग गैस्ट्रिक जूसेस, पैनक्रियाटिक जूसेस सारे मिक्स होते हैं। डेफिनेटली उस समय जो पीएच होता है वेरियस गैस्ट्रिक जूसेस का, जो उसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन होता है एंड ऑल, उसका पीएच डेफिनेटली हाई होता है। उसके कारण अगर हमारे खाने में भी अगर पित्तवर्धक आहार हो, ऐसा हेवी फूड हो, तो डेफिनेटली और वायरल लोड बढ़ते जाता है, पीएच बढ़ते जाता है। पित्त दुष्टि के कारण रक्त दुष्टि होती है, मतलब जो आहार है उससे आहार रस तैयार होगा, आहार रस दूषित होगा, आहार रस की दुष्टि के कारण रस धातु की दुष्टि, रस से रक्त की दुष्टि, और तुरंत आपको उसका इम्पैक्ट दिखता है और पेशेंट चल बसता है। सो यहाँ पे उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो मैकेनिज़्म है, उसमें पूरी गड़बड़ हो जाती है। अब जितना हेवी फूड रात के समय में खाओगे उतने आपके चांसेस, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। सो जितना हो सके उतना अवॉइड करना है ये चीज़ें। सेकंड कैटेगरी जो मैंने बताई कि काफ़ी दिनों से एसिडिटी की शिकायत थी, दवाई खा रहा था, राहत मिल रही थी, फिर अचानक तकलीफ हो गई। ये जो एसिडिटी की ये लोग जो गोली खा रहे थे, ये इनका बॉडी इनको पहले ही सिग्नल्स दे रहा था कि बॉडी के अंदर कहीं तो भी पीएच लेवल बढ़ते जा रहा है, विदग्धा जीर्ण होते जा रहा है, तो आपको ध्यान देना है। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो स्वयं चिकित्सक है, वो खुद हमें इंडिकेटिव सिग्नल्स, साइंस देते रहता है, बट हम उसे इग्नोर करते हैं। क्या किया हमने? अरे मुझे एसिडिटी हो रही है, गोली खा के आपने उसको नलीफाई किया या एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, बट ये उसका सोल्यूशन था नहीं। जिस कारण के वजह से आपको एसिडिटी हो रही थी, उस कारण को आपको दूर करना ये काफ़ी ज़्यादा आवश्यक था, बट आपने उसे अवॉइड किया। कंटिन्यूस वही चीज़ें होती गई, रस धातु की दुष्टि हो गई और ऑल ऑफ अ सडन आपको तकलीफ होकर आप चल बसे। थर्ड कैटेगरी जो है हमने देखी कि कोई बीमारी नहीं है, नो एडिक्शन, नो डायबिटीज़, नो ब्लड प्रेशर, नो डिसीज़, नो मेडिसिन एट ऑल, कोई बीमारी के लिए दवाई चालू नहीं है, पेशेंट एकदम हेल्थी फिट है, कोई तकलीफ नहीं है, वो पेशेंट भी नहीं है, नॉर्मल इंसान है, कोई उसको किसी चीज़ का एडिक्शन भी नहीं है, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल ड्रिंकिंग, नथिंग, completely absolutely fine mind, fine body, but still उसे क्यों हो रही है? जब कोई शिकायत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, लोग कहते हैं अरे 2 मिनट पहले तो मैं भी उससे बात करके आया, अचानक अटैक आ गया, क्या हुआ ऐसे? इस इंसान का अगर आप एनालिसिस करते हो तो आपको पता चलेगा कि पिछले कुछ दिनों में पूरा अगर विश्लेषण करते तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रेस, टेंशन, वर्कलोड के कारण कंटिन्यूस उसका मेंटल प्रेशर बढ़ रहा था,
उसके कारण उसका परिणाम उसके मन पे, मनोहर स्रोतस पे हुआ, रक्त दुष्टि होके वो चले गया, उसको सडनली अटैक आ गया। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपका आहार, आप जो कुछ डेली एक्टिविटीज़ करते हो वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि आपका आहार और विहार ये दो चीज़ें हैं जिसका परिणाम आपके शरीर पे और आपके मन पे होता है। मन कहीं और नहीं रहता है, मन का स्थान हृदय है। सो आप जो कुछ चीज़ें करोगे डेफिनेटली उसका असर हृदय पे होगा और उसका परिणाम आपको दिखेगा। सो अगर आपको इन 6 कैटेगरीज के लोग जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इन 6 कैटेगरीज के लोगों से या इन 6 कैटेगरीज में आपको अगर कहीं पे भी फिट नहीं होना है, आपको आपका हेल्थ, आपका हार्ट कैसे एक्टिव रख सकोगे, कैसे स्ट्रांग रख सकोगे, आपके बॉडी को, आपके फिजिक को मेंटेन रखने के लिए, और आपको हृदय विकार ना होवे या किसी को हुआ है तो उसने क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, या अगर किसी को डायग्नोज हुआ है तो उसने अभी क्या स्टेप्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए, या जिसका पहले एंजियोप्लास्टी या बाईपास हो गया है उन्होंने अभी क्या प्रिकॉशंस करना ज़रूरी है अपने हेल्थ को, अपने हार्ट को स्ट्रांग रखने के लिए। उन सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। प्रणाम।